बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर जाफ़र मीर सादिक के बारे में हर कोई जानता है, जो कि तारीख़ के बदतरीन और मुनाफिक हुक्मरान गुजरे हैं। मीर जाफ़र ने बंगाल के नवाब सिराजुल दौला के मातहत बंगाली फ़ौज के कमांडर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, लेकिन पॉलिसी की जंग के दौरान उसके साथ धोखा किया और 1757 में बरतानवी फतह के बाद दौला का जानशीन बना। मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी से फ़ौजी मदद हासिल रही। 1760 जब वो मुख्तलिफ बरतानवी मुतलबात को पूरा करने में नाकाम रहा, तो 1758 में रॉबर्ट क्लेव ने दरियाफ्त किया कि जाफ़र ने अपने एजेंट ख्वाजा वाजिद के ज़रिए चंसोरा में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वादा किया है। लैन के डच जहाज़ भी दरियाए होगली में नज़र आए। जाफ़र का अंग्रेज़ों के साथ तनाज़ा आखिरकार चंसोरा की जंग पर मुंतजद हुआ। बरतानवी कंपनी के एहलकार हेनरी वेनस्ट्राट ने तजवीज़ पेश की कि चूँकि जाफ़र मुश्किलात से निपटने के काबिल नहीं था, इसलिए मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को नायब सूबेदार के तौर पर काम करना चाहिए। अक्टूबर 1760 में कंपनी ने इसे अपने कासिम के हक़ में दस्तबरदार होने पर मजबूर किया। ताहम ईस्ट इंडिया की कंपनी ने बिलाखिर तिजारती पॉलिसियों पर तनाज़ात की वजह से कासिम को भी अपने माज़ूल कर दिया। मीर जाफ़र को कंपनी के तावन से 1763 में नवाब के तौर पर बहाल कर दिया। ताहम मीर कासिम ने यह मानने से इनकार कर दिया और कंपनी के ख़िलाफ़ जंग में निकल गए। मीर जाफ़र ने 5 फरवरी 1765 में अपनी मौत को गले लगा लिया, जो कि ख़ुदकुशी के तौर पर उसने किया, और मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में जाफ़र गंज कब्रिस्तान में दफन हुए। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की नौआबादी में मदद करने और मुग़लिया सल्तनत के ख़ात्मे में उनके किरदार की वजह से मीर जाफ़र को बरसगीर पाक हिंद में गद्दार के तौर पर ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों में बंगालियों के दरमियान ताना दिया जाता है। अगरचा कुछ मौरख़ीन ने इसके नाम की बहाली की कोशिश की है, लेकिन ये इलाके के लोगों में गद्दारी के लफ्ज़ का मुतरादिफ बन गया है।